देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने वाले कार बम धमाके मामले में एनआईए ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट पेश कर दी है। दिल्ली के पटियाला हाउस स्थित एनआईए स्पेशल कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट में 10 आरोपियों को नामजद किया गया है। सोर्सेस के मुताबिक ब्लास्ट के जरिए भारत में सरकार गिराकर शरिया कानून लागू करने की साजिश रची जा रही थी। देखिए एनआईए की चार्जशीट में आखिर क्या बड़े खुलासे हुए हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन हेवनली हिंद के तहत किया गया ब्लास्ट। भारत सरकार को गिराने की थी प्लानिंग। सरकार गिराकर शरिया कानून लागू करने की थी साजिश। नवंबर 2025 लाल किले के बाहर आतंकियों ने ब्लास्ट कर दिल्ली को दहलाने की पूरी कोशिश की थी। शुरुआती जांच में ही एजेंसियों को शक हो गया था कि ये कोई साधारण ब्लास्ट नहीं बल्कि हाई इंटेंसिटी हमला था। एनआईए ने इस हमले की जांच कर अब 7500 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में सौंपी। कुल 10 आरोपियों के खिलाफ ये चार्जशीट दायर किया गया है। इस वक्त मैं दिखाना चाहूंगा ये पटियाला हाउस कोर्ट है जहां पे आरोपियों को लाया गया, और जिस तरह से आरोपियों की अगर बात करें तो चार्जशीट में 588 गवाहों का बयान दर्ज किया गया है, उसके बारे में जिक्र किया गया। 395 ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों का भी जिक्र है और 200 से ज्यादा महत्वपूर्ण सबूतों के बारे में भी और उससे जुड़े हुए फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी जिक्र है। 6 राज्यों में इस मामले में बाकायदा इन्वेस्टिगेशन किया। तकरीबन 7,500 पन्नों के बारे में जिक्र है। 7,500 पन्नों का यह चार्जशीट है। एनआईए के मुताबिक आरोपियों ने ऑपरेशन हेवनली हिंद के तहत भारत सरकार को गिराकर देश में शरिया कानून लागू करने की साजिश रची थी। जांच में खुलासा हुआ कि साल 2022 में श्रीनगर में एक गुप्त बैठक भी हुई थी। एनआईए जांच में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक हमले के पीछे व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल आतंकी डॉक्टरों ने जिहादी सोच फैलाई। जिहादी सोच वाले नए लोगों की भर्ती की। आतंकी डॉक्टर्स घोस्ट सिम कार्ड रखते थे। डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे। टीएटीपी जैसे खतरनाक बम तैयार किए। AK-47, क्रिंकोव राइफल, पिस्टल भी जमा किए थे। ड्रोन और रॉकेट से IED हमले की टेस्टिंग भी की गई थी। दिल्ली के लाल किला इलाके में 10 नवंबर 2025 की शाम अचानक एक जोरदार धमाका हुआ था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। डीएनए जांच से डॉक्टर उमर उन नबी की पहचान मुख्य हमलावर के रूप में हुई। फोरेंसिक जांच में फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर से जुड़े कई अहम सबूत भी मिले हैं। एनआईए का दावा है कि उसने देश भर में बड़े आतंकी नेटवर्क और साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। हैं कि इस मामले में हालांकि तफ्तीश की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 10 आरोपियों के खिलाफ इस मामले में अभी चार्जशीट दायर किया गया है, और एक आरोपी जो खुद को बम ब्लास्ट के दौरान अपने आप को उड़ा लिया था, उसके बारे में भी जिक्र है कि किस तरह से वो यहाँ पहुंचा, कौन कौन से आरोपी उसके मदद कर रहे थे, डॉक्टर शाहीन की भूमिका क्या रही थी, उसके बारे में बताया गया था। डॉक्टर मुजम्मिल की भूमिका इस मामले में सामने आई थी। निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि ये मॉड्यूल के बारे में जिस तरह से अभी तफ्तीश कर रही है जांच एजेंसी एनआईए, उससे जुड़े हुए कई जो खुलासे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल देव के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18।